लॉकडाउन की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने, आपको कल मालूम है कि जिन जनपदों में कुछ ज्यादा केसेस थे उनके संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारी निर्धारित किए थे। 18 जिलों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सा विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं और एक जनपद और उन्होंने आज शामिल किया है वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा के लिए, संत कबीर नगर, जहां कमिश्नर बस्ती और आईजी बस्ती को वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी नामित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की व्यवस्था की आज समीक्षा करते हुए यह पुनः बल दिया कि जो हॉटस्पॉट की पूरी योजना उत्तर प्रदेश की है वो महत्वपूर्ण है और वो काफी कारगर साबित हो रही है। और मुझे बताने में स्पष्ट करना है कि अब जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं 90-95% केसेस जो है हॉटस्पॉट के अंदर से ही आ रहे हैं या उन केसेस से आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग हो गई है और रिपोर्ट 1 या 2 दिन बाद प्राप्त हो रहे हैं। आज आपने जो संख्या देखी है, अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे, वो ऐसे जनपदों से है जहां तबलीगी जमात और उनसे जो जुड़े व्यक्ति हैं उनसे जो अवशेष लोगों की चेकिंग रह गई थी वो लगभग अब पूरी हो गई है और उसकी आज समीक्षा की गई कि ऐसे सभी हॉटस्पॉट्स के अंदर मजबूती से जो है कार्रवाई की जाए। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 30,163 एफआईआर लॉकडाउन के संदर्भ में दर्ज की गई है और अब तक लॉकडाउन को मजबूत रखने के लिए 24 लाख से अधिक वाहनों को चेक किया गया है और 31,000 वाहन सीज कर दिए गए। चेकिंग अभियान में लॉकडाउन में लगभग 11 करोड़ 70 लाख रुपया वसूल कर लिया गया है और आवश्यक वस्तुओं के लिए 11 करोड़ 69,59,51,302 रुपए और आवश्यक वस्तुओं के लिए 1,79,090 वाहनों को परमिट जारी कर दिए गए। लॉकडाउन और पूरी व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के लिए 679 लोगों के विरुद्ध 539 एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब तक 242 लोगों को एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यानी लॉकडाउन को काफी मजबूती से लागू किया गया है और हॉटस्पॉट वाले जो जनपद हैं, अब करीब 389 हॉटस्पॉट्स हैं जो 234 थानों में हैं और इनमें लगभग 35 लाख लोग चिन्हित किए गए हैं, लगभग 6,24,000 मकान हैं और इनमें ही 1373 कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए गए। भारी मात्रा में चालान करने के बाद, मजबूती से कार्रवाई करने के बाद जो तबलीगी जमात के और उनसे जुड़े हुए कॉन्टैक्ट्स थे, लगभग सभी का क्वारंटाइन भी, टेस्टिंग भी, चेकिंग भी कर ली गई है और काफी मामलों में डिजास्टर मैनेजमेंट में, एपिडेमिक्स एक्ट में एफआईआर भी दर्ज की गई। जो विदेशी थे 45 एफआईआर कुल विदेशियों के खिलाफ की गई है और अब 259 पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और 66 ऐसे हैं जो नेपाल देश के नागरिक हैं। एपीसी साहब की रिपोर्ट के अनुसार यह बताना चाहेंगे कि आज सूचना जो मिली है, अब 37 लाख लीटर दूध का वितरण हो रहा है और 57 लाख लीटर दूध का उपार्जन हो रहा है। लगभग 51,000 दुकानों से डिलीवरी, वाहनों से डिलीवरी की जा रही है और कल जो है 12,71,000 फूड पैकेट जो है वितरित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कल एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश के जो बाहर क्वारंटाइन में 14 दिन के क्वारंटाइन में जो हमारे कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो है वापस चरणबद्ध रूप से लाने की व्यवस्था की जाए। हरियाणा राज्य से लगभग 82 बसों में आज प्रथम चरण में 2224 लोग लाए जा रहे हैं और लगभग सभी बसें उत्तर प्रदेश आ गई हैं और प्रदेश के 16 जनपदों में ये बसें पहुंचकर पुनः इनको क्वारंटाइन में अपने जनपद में ही एक सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्था के तहत मेडिकल चेकअप कराने के बाद रखा जाएगा। इनके भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि इनको कोई कठिनाई किसी तरह की ना हो। 2224 आज आ चुके हैं और लगभग कल मिलाकर जो है 11,000 से अधिक लोग आएंगे। 24 आ चुके हैं हमारे प्रदेश में, 16 जनपदों में पश्चिम के जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए विशेष जो है बैठक में चर्चा की और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टरों सहित चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा से संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। मेडिकल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए एक नया निर्देश उन्होंने दिया है कि डेडिकेटेड टीम केवल मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए बनाई जाए, यानी पूरी मेडिकल व्यवस्था के साथ साथ इन्फेक्शन रोकने के लिए डेडिकेटेड टीम बनाई जाए, यानी अलग से जो है अधिकारी नियत किए जाए जो केवल इन्फेक्शन रोकने के लिए हो। और इस टीम में सरकारी और निजी अस्पतालों के मेडिकल इन्फेक्शन को भी फोकस किया जाए और स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग प्राथमिकता पर इन टीमों का गठन कर दे। संभवतः ये टीमें आज ही गठित हो जाएंगी कि मेडिकल इन्फेक्शन किसी तरह से ना हो। मुख्यमंत्री जी ने कोविड अस्पतालों की श्रृंखला में चिकित्सालयों पर ऑक्सीजन पर विशेष बल दिया है। उनकी ये मानना है कि यदि लेवल 1 के अस्पताल में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, लेवल 2 के अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था हर बेड पर तो हो ही जाए, वहां वेंटिलेटर की व्यवस्था भी हो जाए, तो प्रथम चरण में ही जो मरीज हैं उनको अगर सहूलियत और मेडिकल अटेंशन मिल जाएगा तो हमारे यहाँ जो है उनको बचाने में और उनको स्वस्थ करने में बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उनका पूरा मुख्यमंत्री जी का ये पूरा बल है कि जो हमारे हाई लेवल के लेवल 3 के अस्पताल है उससे पहले ही लेवल 1 और लेवल 1 एसोसिएटेड अस्पताल, उनके सभी विद्यार्थियों की ट्रेनिंग और साथ साथ आयुष के चिकित्सकों की भी ट्रेनिंग करा दी जाए, जिससे इसमें जो वृद्धि होगी, बेड्स की संख्या में वृद्धि होगी, हम आगे कभी भी मजबूती से जो है अपने प्रदेश में इलाज की व्यवस्था को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर लेंगे। L1 अस्पताल पर जो प्रथम चरण है उस पर उन्होंने आज फोकस किया है और मुझे बताकर खुशी है कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आएंगे और डिटेल्स बताएंगे, लेकिन निरंतर प्रतिदिन हर अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोलिंग भी बढ़ाने की आदेश दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मजबूती से रखने के लिए आदेश दिया है और ये कहा है कि हाल फिलहाल कोई भी सोशल फंक्शंस आयोजित न किया जाए। ये सबके अपने व्यक्तिगत हित में है, सबके अपने पारिवारिक हित में है, सभी फैमिली के साथ साथ जो है उनकी सोसाइटी के हित में है और सबके हित में है कि अभी कोई सोशल गैदरिंग ना हो। तो उन्होंने यही कहा है कि हर हालत में कोई भी सोशल गैदरिंग ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन किया जाए। सोशल मीडिया पर भी विशेष रूप से नजर रखने का उन्होंने निर्देश दिया है। सप्लाई चेन के जुड़े हुए व्यक्तियों को भी टेस्ट किया जाए। यदि क्वारंटाइन सेंटर में, शेल्टर होम में और कहीं भी फील्ड में लोग हैं, वो भी जो कार्य कर रहे हैं उनको भी चेक किया जाए और यदि कोई मेडिकल टीम के साथ पुलिस टीम है तो उनको भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनको भी सुरक्षा के जो
मानक के अनुसार पीपी आदि दिलाया जाए और उनको भी जो है सुरक्षित रखा जाए, ये निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो शेल्टर होम और क्वारंटाइन सेंटर है, उसके बाद जब होम क्वारंटाइन में लोग जा रहे हैं तो भी वो अपने राशन का किट यानी पूरा राशन का सामान लेकर जाएं और 1000 रुपए की जो भत्ता है वो धनराशि भी उनको मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि जो ये हमारे प्रवासी श्रमिक और रोजगार बाहर जो प्राप्त कर रहे थे, ये जो आ रहे हैं हमारे जनपदों में, इनको और आगे रोजगार के लिए विशेष रूप से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने 15 लाख रोजगार तैयार करने के लिए पिछले 2 दिन से उन्होंने बैठक भी की है उच्च स्तर पर, जो है माननीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ योजना भी अंतिम बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन में करने जा रहे हैं और 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी देने की हमारे प्रदेश में गांव में व्यवस्था होगी। उन्होंने आज ये भी निर्देशित किया पंचायत राज के प्रमुख सचिव को कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से मनरेगा के जो कार्य हैं, जो गांव के कार्य हैं, उनको और आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो गांव में मजदूर उपलब्ध है उनको हम जो है रोजगार भी दे सके। हमें बताकर ये खुशी है कि आज की तारीख में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत विभाग के द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार 44,478 परियोजनाओं में जो कुल 18,823 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें 4,23,231 अकुशल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी समीक्षा की है। मैं फिर से आंकड़े बता दूं, 18,823 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 44,478 परियोजना है, प्रोजेक्ट है, योजना है और उनमें 4,23,231 श्रमिक अब कार्य कर रहे हैं और अब तक 51,919 कार्य मास्टर रोल के प्रारंभ कर दिए गए। यानी बहुत बड़ा कार्य ग्राम पंचायतों में हो रहा है। हर गांव में अब काम करने के शुरू करने का निर्देश दिया गया है। हम ये भी आपको बता दें कि जो हमारे सिंचाई विभाग है उसकी 63 परियोजनाओं में 140 करोड़ के कार्य अब शुरू हो गए और अब आपको जानकर खुशी होगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग में 173 परियोजनाओं में जिनकी कुल लागत 11,469 करोड़ रुपया है, यानी 11,469 करोड़ रुपीस है, वो कार्य भी पीडब्ल्यूडी के शुरू हो गए। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारी जो एक्सप्रेसवेज हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वीसी में पुनः निर्देशित किया सभी जिलाधिकारियों को कि जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण के कार्य हैं, यथा एक्सप्रेसवेज, यथा सड़क, पीडब्ल्यूडी के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य, सिंचाई के कार्य, ग्रामीण पेयजल योजना के कार्य, जो भी और अन्य अमृत योजना के कार्य, जो भी नगर निकायों के भी जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है वहां पर कार्य, इन सभी कार्यों को उन्होंने शुरू करने के लिए डीएम्स को और वहां के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कहा है। उद्योग विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 27,78,000 श्रमिकों को, नगरीय श्रमिकों को, निर्माण कार्य के श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के निराश्रित व्यक्तियों को कुल 280 करोड़ रुपया भी अब वितरित कर दिया गया है। और यह भी हमको बताकर खुशी है कि आईटी डिपार्टमेंट ने अब सभी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के कार्यों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर्म भरने के लिए, विभिन्न योजनाओं में अपना लाभ लेने के लिए, और मैं अपील करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी योजना में लाभ अगर लेना चाहता है तो 30,123 सर्विस सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए हैं, जन सुविधा केंद्र, उनसे वो लाभ ले सकते हैं। चीनी मिलों के माध्यम से बहुत
तेजी से कार्य हुआ है और ये पहला वर्ष है जब गन्ना कटाई में कहीं मजदूरों की कमी नहीं आई है। ये पहला वर्ष है जब गेहूं की कटाई में कहीं भी दिक्कत नहीं आई है। ये पहला वर्ष है जब ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं की कटाई में मशीनों की भी कमी नहीं होने दी गई है। और ये पहला वर्ष है जहां एक एक चीज किसानों के लिए बीज, खाद और जो है कृषि रक्षा उपकरण जो है उनको उपलब्ध कराया गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब हमारे जो एक्सप्रेसवेज हैं उनमें करीब करीब 10,000 मजदूर तीनों एक्सप्रेसवेज में कार्य कर रहे हैं। यूपीडा के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 4,975, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 4,481 और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में 488 श्रमिक अब कार्य कर रहे हैं। और कुल मिलाकर कम से कम 3,000 मशीनें जो हैं हमारी तीनों एक्सप्रेसवेज में अब कार्य करना शुरू कर दिया है। लघु सिंचाई विभाग में भी डैम और तालाब के कार्य शुरू करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित आज किया है और उन्होंने आदेश दिए हैं कि जहां गांव में छोटे छोटे तालाब हैं, वर्षा से पहले उन पर भी काम हो, चेक डैम के कार्य हैं उन पर भी काम हो, उसका भी निर्देश उन्होंने अब जारी किया है और अब विभाग भी बहुत तेजी से इन कार्यों को कर रहा है। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि गेहूं क्रय केंद्रों से माध्यम से अब तक 30 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो गई है और लगभग 60 से 70% गेहूं जो है डोर स्टेप डिलीवरी से लिया जा रहा है। ये भी पहली बार प्रदेश में हुआ है कि गेहूं खरीद जो है गांव में किसान के घर पर, द्वार पर खरीदा गया है। तो 30 लाख से अधिक क्विंटल गेहूं जो है खरीदा गया है। मेरे सहयोगी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य साहब आ गए हैं, वो कृपया अपनी ओर से पूरा विवरण देंगे, लेकिन हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ये जो पूरी संपूर्ण लॉकडाउन की जो हॉटस्पॉट की जो स्कीम है, जो अन्य देशों में इसको फॉलो किया गया है, इससे निश्चय ही बहुत हद तक जो है कोविड और कोविड के स्प्रेड को नियंत्रित किया गया है। अब जो ये सीनियर ऑफिसर्स गए हैं फील्ड में, और मजबूती से काम होगा, हॉटस्पॉट पर और मजबूती से काम होगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य साहब, एक मिनट जी, एक मिनट। धन्यवाद। प्रदेश में इस समय जो कुल एक्टिव केसेस हैं इन्फेक्शन के वो हैं 1,504। 57 जिलों से अभी तक कुल 1,778 इन्फेक्शन के प्रकरण सामने आए हैं, 1778, जिनमें से 248 लोग पूर्णतः उपचारित होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। 248 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 26 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इनमें से लगभग अधिकांश सब के सब किसी न किसी कोमॉर्बिडिटी से या अधिक उम्र के लोग थे। इसीलिए आपके माध्यम से हम लोग बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को हमें संक्रमण से बचाना है और जो हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं उसका हमको नतीजा भी देखने को मिल रहा है। जो हमारा प्रतिशत पहले 60 साल से ऊपर वालों के संक्रमण का 10% से ज़्यादा था, वो आज घट कर के 7.93% रह गया है। तो जो आपके माध्यम से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि बुजुर्गों को संक्रमण से बचाया जाए, इसका लोगों में मैसेज जा रहा है और लोग इसमें सावधानी बरत रहे हैं। कुल जो सैंपल कल टेस्ट किए गए वो 4,115 सैंपल की कल टेस्टिंग हुई और 3,719 सैंपल कल लैबोरेटरीज में भेजे गए थे। 719 हम लोगों ने, चूँकि बैकलॉग बढ़ गया था, तो हम लोगों ने कुछ जिलों से अनुरोध किया था कि वे थोड़ी कम संख्या में सैंपल भेजें जहां बिल्कुल भी केसेस नहीं हैं। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं है उनसे हमने अनुरोध किया था कि आप थोड़ा कम सैंपल भेजें ताकि जो बैकलॉग बन रहा था वो क्लियर हो सके। तो 57 जिलों में से 10 जिलों में कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन आज की तारीख में नहीं है। 18 जिलों में कोई भी इन्फेक्शन शुरू से नहीं आया है। 11 था, लेकिन एक प्रयागराज में फिर से इन्फेक्शन आया है। तो इसलिए 10 जिले ऐसे हैं जो कि जिनमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है।
हम आज आपके माध्यम से जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, जो हमको लगातार कोरोना से हमारी जो लड़ाई है उसमें हमको सहयोग कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ और बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिनका हमको लगातार सहयोग मिल रहा है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और साथ ही जो मेडिकल की टीम जो कोरोना वायरस के जो संक्रमित लोग हैं उनके ट्रीटमेंट में लगी हुई है, उनकी पूरी टीम, जो राजस्व विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सैनिटाइजेशन में लगे लोग हैं, इन सबों का हम जो पब्लिक हेल्थ की पूरी कार्रवाई होती है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की अकेले की नहीं होती। पब्लिक हेल्थ हमेशा ही एक टीम वर्क है और उसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हम उन सबका स्वागत करते हैं, सबका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को विशेष निर्देश ये दिया, जो वो पिछले कुछ दिनों से जिस बात पर उनका बहुत जोर है, कि एक जो बात निकल के आ रही है कि जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हो रहा है, ये एक इन्फेक्शन का बड़ा सोर्स निकल के आ रहा है। कई जिलों में हॉस्पिटल से इन्फेक्शन फैला है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, उनमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल की पूरी तैयारी हो और इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर पूरा काम हो, इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया था। उसके क्रम में हम लोगों ने आज ये निर्णय किया है कि हर जिले में एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करवाने के लिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, एक एडिशनल CMO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें IMA के प्रतिनिधि भी होंगे, जिसमें और अन्य डॉक्टर्स होंगे, और उसमें हम WHO और यूनिसेफ के जो हमारे वर्कर्स होते हैं फील्ड में, उनको भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। और साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी मेंबर्स को हम लोग जो ऑफिसर होते हैं जिलों में, उनको भी हम रखेंगे, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट का जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिकल इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में, उसमें उनकी भी भूमिका है। तो एक हम कमिटी कल तक हम लोग उसको फॉर्म कर देंगे, जो कि सभी अस्पतालों में, जो भी अस्पताल अपनी इमरजेंसी सेवाएं चला रहे हैं, उनका वो इंस्पेक्शन करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जो भी मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो भी प्रोटोकॉल हैं उनका वो पालन कर रहे हैं। और उनको हम लोगों ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स की तो हम लोगों ने ऑन साइट ट्रेनिंग की हुई है इन्फेक्शन प्रिवेंशन की। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनको हमने जूम प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग दी थी, और आपको हमने पहले भी बताया था कि 2500 से ज़्यादा नोट्स पर 3 दिनों में हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी। उसमें लोगों ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चिकित्सकों ने भी उसमें और अन्य स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लेकिन अब हम लोग जो ये कमेटी बनाएंगे उसके माध्यम से जिलों में ऑन साइट ट्रेनिंग भी देंगे। जिलों में भी उनको हम क्लासरूम ट्रेनिंग टाइप का सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनको उपलब्ध कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे। और साथ ही उनके जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका हम ऑडिट भी करवाएंगे कि वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। हर एक जो भी हॉस्पिटल होगा, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल को अपने एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कमेटी बनानी होगी, जिसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि सारे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। आपके माध्यम से एक बार हम फिर सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि इस संक्रमण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस संक्रमण से हमको बचना है और बचाव ही इसका सबसे अच्छा तरीका है। उसके लिए हम अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने जब भी हम सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो अपने हम चेहरे को कवर करें, मुंह और नाक में हम फेस कवर। तो प्रदेश में कोरोना के 248 मरीज जो है वो ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1778 पहुंच चुकी है। 57 में से 10 जिलों में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। अब तक 26 मरीजों की मौत हुई है।